कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेखूबा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहाँ पे धामी जी 12 महीने में 3 ठो मुख्यमंत्री समझ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 से इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है बताइए, कितना क्या काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? आप बताइए। क्या नहीं हुआ? वहाँ पे चले जाइए, गुजरात में इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है। और देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में गुजरात मॉडल चलता है। ईवीएम को सबसे पहले बंद किया जाएगा। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक इस देश में सरकार बनाना मुश्किल है। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी सुबह झूठ बोलेंगे, आप बदनाम कर। तो ये भाजपा की चाल है। भाजपा डकैतों की पार्टी है और डकैत हमेशा उस जगह डाका डालेगा जहां पे उसे ज्यादा धन मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं ना आप बांट रहे हैं, आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट की। नहीं, सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं ना। बांट रहे हो कि ईवीएम ठीक है। हम क्यों देंगे सर्टिफिकेट? हम क्यों देंगे? जनता ने तय करेगी। दलाली आप करोगे, जनता ने तय करेगी। जनता नहीं स्टैंड लिया है ना। जनता ने साफ कर दिया है कि 24 में अगर कि 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार नहीं चला पाएगी, क्योंकि जो चंदे और धंधे की राजनीति है वो आप जैसे पत्रकार बहुत बेखूबा समझते हैं। उत्तराखंड आपको मालूम होगा, सबको मालूम है, जहाँ पे धामी जी 12 महीने में 3 ठो मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। जो ज्यादा चंदा देगा, जो ज्यादा पैसा देगा। अच्छा, आप लोग केबीसी कितना लोग देखें? अरे आप तमाम आरोप जरूर बात मत करिए, आप काम की बात करिए। ये केबीसी और ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप मुद्दे की बात कर रहा हूँ, मैं मुद्दे की ही बात कर रहा हूँ। केबीसी में क्या होता है, जो ज्यादा जवाब देगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। और इसमें क्या है बीजेपी में कि जो ज्यादा हमको रिश्वत देगा लाके अपनी राज्य से, उसको मुख्यमंत्री बनाया। ज्यादा काम करेगा उसको भी तो मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जो काम अच्छा करेगा। एक चीज बताइए, 18 साल से लगभग 18 साल से शिवराज मुख्यमंत्री है वहाँ का। तो जीत रहे ना, अरे कितना जनता जिता रही है ना उनको। जनता जिता रही है कि ईवीएम जिता रहा है वो तो बाद में तय होगा, जब ईवीएम चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। कुछ काम नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में चले जाइए, 2017 से इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है बताइए, कितना क्या काम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? आप बताइए। क्या नहीं हुआ? वहाँ पे चले जाइए, गुजरात में इनकी सरकार है, कितना काम हुआ है। और देश में 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में गुजरात मॉडल चलता है। तमाम इंडिया एलायंस में जो फूट पड़ी है उस कारण हार नहीं हुई क्या? आप लोग ईवीएम पे दो दे रहे। देखिए, आप लोग इंडिया एलायंस को देखें, इंडिया एलायंस में सब लोग अलग अलग भग रहे हैं। नहीं देखिए, राहुल गांधी जी वहाँ जाके पनौती कर रहे हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने काम किया उनकी योजनाओं की बात नहीं करते। राहुल गांधी में पनौती कहते हैं। देखिए, ये राहुल आप अपने गांधी ने पनौती नहीं कहा। वहाँ की जनता जब पनौती की आवाज आ रही थी तो उन्होंने कहा हाँ पनौती। और पनौती पे राहुल गांधी वहाँ खुद मोदी से मुकाबला कर रहे थे, अपने मुख्यमंत्री योजना ना गिना के खुद मुकाबला कर रहे थे मोदी से। जो वहाँ की योजनाएं हैं ना, वो आपको भी मालूम है, वहाँ की जनता को भी। वहाँ पे देखो, हिंदू मुसलमान की जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल जाती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन हिंदू मुसलमान की राजनीति को अब बंद किया जाएगा और ईवीएम को सबसे पहले बंद किया जाएगा। जब तक ईवीएम बंद नहीं होगा तब तक इस देश में सरकार बनाना मुश्किल है। लेकिन चुनाव आयोग का तो कोई ऐसा स्टैंड नहीं आ रहा है ईवीएम को लेकर के। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मोदी जी सुबह झूठ बोलेंगे, आप बदनाम करें तो ठीक, कोई और बोल दे तो वो बिल्कुल गलत है। आप तमाम राज्यों में जाके तमाम गलतियां गिना रहे हैं भाजपा की, आपको काम नहीं दिखाई देते भाजपा के? मैं देश के एक कोने में जाके भाजपा की जितनी भी गलतियां हैं गिनवाऊंगा। मैं देश के कोने कोने में जाके जितनी भी भाजपा की जो वादा था उस सबको मैं गिनवाऊंगा। उससे दिक्कत है आपको? और मुझे देश के कोने कोने में जाने से ना आप जैसे पत्रकार रोक सकते हैं, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई रोक सकता है। नहीं, अगर ईवीएम पे आप सवाल उठा रहे हैं तो लोग कह तो रहा है जो वोट के राइट से हम चुने गए हैं। नहीं, वोट के राइट से चुने गए हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि जब मसीनिया में फिर वही कहना कि अपनी इतनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई हैं, हम लोग याचिका लेके जाएंगे। और एक चीज और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट जरूर संज्ञान लेगा और जितने भी अरे आप यूं ही बदनाम कर रहे हैं। कोई सुप्रीम कोर्ट का एक बयान नहीं आया, कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ, अब तमाम अफवाह फैलाए जा रहे हैं। और जिस ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, उस ईवीएम को लाने वाली ही कांग्रेस है। देखिए, कांग्रेस ईवीएम को लेकर आई, आप लोग ये लोग तो कहते हो, लेकिन आईआईटी भी तो मैडम लेकर आई थी कांग्रेस, एम्स भी कांग्रेस लेकर आई थी। अरे तो सबसे ज्यादा समय तो राज्य भी तो किया है देश पे, शासन भी तो किया देश पे, शासन ने किया, कांग्रेस ने किया देश पे। किसको? तुम भाजपा को। अगर जीत के आ रही है तो ठीक है, अगर वही हार जाती तो ईवीएम ठीक थी।
नहीं, ईवीएम से चुनाव क्यों करवा रहे हो आप लोग? क्यों नहीं करवाएं? बैलेट पेपर से करवाओगे? जल्दी होता है, सुविधा है। कर्नाटक में क्यों नहीं कहा कि ईवीएम खराब है? आपने कर्नाटक में क्यों नहीं कहा ईवीएम खराब है? देखिए, भाजपा जब एक साथ हर जगह, अभी 4 राज्य में 5 राज्य में चुनाव था, वो जानती थी कि अगर 5 में हमने खेला किया तो हमारे ऊपर खेला हो जाएगा। तो हम उस राज्य को जीतने की कोशिश करेंगे जहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू हो, जहाँ से ज़्यादा धन अर्जित किया जाए। तो ये भाजपा की चाल है। भाजपा डकैतों की पार्टी है और डकैत हमेशा उस जगह डाका डालेगा जहाँ पे उसे ज़्यादा धन मिलेगा। सर्टिफिकेट नहीं ना आप बांट रहे हैं? आप बांट रहे हो सर्टिफिकेट की? नहीं, सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं आप ना। बांट रहे हो कि ईवीएम ठीक है। आप हम क्यों देंगे बांट रहे हो। सर्टिफिकेट? हम हैं? क्यों देंगे? तो जनता दलाली ने आप तय करोगे। करेगी। दलाली आप करोगे, अरे सर्टिफिकेट जनता ने आप तय करेंगे। करेगी, जनता नहीं जनता स्टैंड ने लिया तय है कर ना। दिया है। जनता ने साफ कर दिया है कि 24 में अगर जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया। आपका मुद्दा ही नहीं है जनता को रिझाने के लिए। अच्छा। 3 राज्यों में जनता ने दिखा दिया। देखिए, जनता- मोदी जी ने कहा था कि परिवारवादी और जातिवादी लोगों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। आपने परिवारवाद पे बात की। जब परिवारवाद पे आप लोग बात करते हैं तो मेरे सामने जैसा का गोल मटोल चेहरा नाचने लगता है। हाँ। अरे टैलेंट है भाई। राहुल गांधी जी मैं कहाँ से? टैलेंट राहुल गांधी है। भी तो उसी परिवारवाद के हिस्से हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं जरूर जैसा के पापा अमित शाह पे फोन करूं हाँ, हाँ। और अमित शाह से पूछूं का भाई इसको रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर आए थे। जब अगर आप राहुल परिवारवाद गांधी की बात जी भी करते अगर हैं, राजीव गांधी के सुनिए बेटे ना भाई, होते ना जब आप तो परिवारवाद राजनीति की में बात ना करते होते। हैं, तो मुझे पंकज सिंह का चेहरा याद आ जाता है। आप जब परिवारवाद पे बात करते हैं तो पीयूष गोयल का भी चेहरा नाचने लगता है। आप परिवारवाद की बात करते अच्छा हैं। अनुराग जी, एक सवाल ले लीजिए। क्या जय शाह के अंदर टैलेंट नहीं है बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने का? टैलेंट है तब न ए है। भाई, मैं जैसा से ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो दे दो ना, आवेदन कर बनाइए दो जाके। हैं? कर दो आवेदन जाके बीसीसीआई आवेदन में। जाओ अच्छा, BCCI में। हम यूपीएससी का पेपर सेवा- दें। सेवाग हम- कैसे प्लेयर थे? हम आवेदन भरे। वीरेंद्र सहवाग कैसे प्लेयर थे? हम आवेदन भरे। हाँ। प्लेयर उलेयर बाद में करेंगे। ये उसी का सुनिए आपको भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं सुनिए भाई, हाँ। मैं पेपर दूं, मैं आवेदन करूं, मैं सब कुछ करूं, लेकिन जैसा की नियुक्ति हो जाएगी उसका प्रमोशन हो भाई- जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका बाप गृह मंत्री जिसमें है। काबिलियत है सबने अप्लाई करा था। कौन सहवाग सी ने कोच काबिलियत बनने का दिया था, मना एक कर चीज दिया। बताइए काबिलियत भैया, नहीं बॉल थी। फेंक पाता है वो? बॉल फेंक पाता है? एक ओवर में कितना गेंद बिजनेसमैन है होता ना, वो बिजनेस के लिए चाहिए। वहाँ कोचिंग नहीं करनी उनको। उन्होंने उनको बिजनेस मैं आगे एक चीज बढ़ाना बता है। दूं, उन्होंने क्रिकेट को एक जुए के रूप में खेलना शुरू किया। क्रिकेट को उन्होंने एक जुआ बना दिया है। आपको ड्रीम 11 बहुत लोग जानते होंगे। नहीं, हमें नहीं मालूम। अरे अब क्या लग रहा है 24 में? क्या लग रहा है फिर आप? 24 में विकास की आंधी और आएगा राहुल गांधी अच्छा, और ईवीएम हटेगा। क्या विकास किया? मतलब 3 राज्य हारने के राहुल बावजूद गांधी का भी- विकास बता दो क्या किया मैं उन्होंने? कांग्रेस पार्टी का विकास बता रहा हूँ ना भाई। हाँ, बताओ। राहुल गांधी का विकास अच्छा, बताओ। एक विकास बना दो। प्रधानमंत्री हैं, विकास प्रधानमंत्री बना दो। कितने टाइम से सांसद आप हैं वो? जय शाह की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हैं। मैं कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी अगर उनके पिताजी प्रधानमंत्री ना होते तो वो राजनीति में ना होते। नहीं, तो आप बताइए, पहले एक बता रहे हैं। चीज बताइए, आप राहुल गांधी बताइए ना। मैं आप बता रहा दूसरा उंगली उठाने पहले अपने आनंद बताइए ना। राहुल गांधी टैलेंट बताइए आप मुझे। राहुल गांधी में टैलेंट क्या नहीं है। टैलेंट है बताओ? महंगाई पर सबसे ज्यादा सवाल करने वाला अगर विपक्ष का अरे कोई भैया नेता है- इतने अच्छी सुख सुविधाएं पढ़ने वाला कोई बंदा अगर हमें इतनी सुख सुविधाएं मिलेंगी हाँ। तो हम भी उनसे ज्यादा टैलेंटेड अरे है। एक- राहुल गांधी उनसे क्या talent है, टैलेंटेड है? talent अगर है। इतनी सुख सुविधाएं राहुल गांधी जितनी मिली और इतनी हमें मिल जाएंगी तो हम उनसे ज्यादा टैलेंटेड हो जाएंगे। बताइए अच्छा, उतनी एक चीज बताइए कि जितनी सुख सुविधाएं का उन्होंने परित्याग करके देखो भारत जोड़ो कौन सा यात्रा त्याग की। कर दिया बताओ? भारत क्या जोड़ो- त्याग कर दिया क्या बताइए त्याग ना? कर क्या दिया? त्याग कर दिया? भारत जोड़ो यात्रा से लोगों में क्या मैसेज गया? देश के लिए शहीद हुई हो, जिसके पिताजी देश के लिए शहीद हुए हो, आप उनके उसमें काबिलियत पे अच्छा, सवाल सिंपल उठाए। क्वेश्चन